हाँ जी, तो क्या हाल है आपकी। तो गाइज़ मेरी तरह बचपन में भी आप में से कई लोगों का एक ड्रीम होगा कि उसे हिंदुस्तान का ना कि उसे फ्यूचर में हिंदुस्तान के टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन में आना है। लेकिन हम लोग भी ना बचपन में ये सारे ख्वाब देख लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उसको पूरा करने के लिए आखिर क्या क्या करना चाहिए, उसमें कितना टाइम लगता है, कितना पैसा चाहिए टॉप 1% में आने के लिए। तो मुझे भी बचपन में ऐसा कुछ फाइनेंस के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लेकिन वो तो बस एक ख्वाब था, क्योंकि मैं भी न्यूज़पेपर्स में मुकेश अंबानी जी के बारे में कई सारे आर्टिकल्स पढ़ता था। तो बस वो सारे आर्टिकल्स पढ़ने के बाद भी मुझे भी कहीं ना कहीं लगने लगा कि मुझे भी फ्यूचर में टॉप 1 रिचेस्ट पर्सन में आना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टॉप 1 इंडिया में अगर आपको रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आना है तो आपको उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें कितना टाइम लगेगा, टॉप 1 की लिस्ट में आने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन वो सब जानने के पहले मैं तुम लोगों को कुछ शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। गाइस, क्या आप लोगों को पता है कि जो इंडिया की जो टोटल इनकम है उनमें से 24% की इनकम इन 1% अमीर लोगों के पास है, और तो और जो 54% की जो नेशनल इनकम है वो केवल टॉप 10% लोगों के पास ही है। बट ऑन द अदर हैंड जब हम बात करते हैं बॉटम 50% लोगों की, तो उनके पास केवल नेशनल इनकम का 14% ही हिस्सा है। और सीरियसली ये इन्फॉर्मेशन देख के मैं भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन वही आता है यार कि अगर मुझे टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आना है या फिर टॉप 10% की लिस्ट में आना है, तो उसमें मुझे कितना टाइम लगेगा, कितने पैसे होने चाहिए, मुझे कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेगी। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम आज की इस वीडियो में जानेंगे, इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो अब जानते हैं कि अगर आप लोगों को इंडिया के टॉप 1%, टॉप 5%, टॉप 10%, टॉप 50% में अगर आपको लोगों को आना है, तो अकॉर्डिंग टू ग्लोबल वेल्थ डेटा बुक अगर आप लोगों को टॉप 50% में आना है तो आपकी नेटवर्थ 2.5 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। वही अगर आप लोगों को टॉप 10% में आना है तो आपकी नेटवर्थ 17.5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। वही अगर आप लोगों को टॉप 5% में आना है तो आपकी नेटवर्थ 33.2 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों को भी मेरी तरह टॉप 1% में आना है तो आपकी नेटवर्थ 1.15 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं आप लोगों को और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। गाइज, जो इंडिया का जो टॉप 45% की जो वेल्थ है वो इन 1% रिचेस्ट लोगों के पास ही है। मतलब आप सोच ही सकते कि इन 1% लोगों के पास कितना पैसा है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और एक शॉकिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि गाइस, जो टॉप 5% के पास नेशनल वेल्थ है वो कई ज्यादा है इन बचे हुए 95% लोगों से भी। अभी तक की इस वीडियो में हम लोग ने देख लिया कि अगर आपको टॉप 50%, टॉप 15%, टॉप 10%, टॉप 5%, टॉप 1% में अगर आप लोगों को आना है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। लेकिन अब जानते हैं कि जो टॉप 5% के लोग हैं वो आखिर ऐसा क्या करते हैं, वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वो अपने पैसों के साथ क्या करते हैं सो दैट वो 5% में स्टैंड कर रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो टॉप 1 to 5% के लोग हैं वो अपना सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं इक्विटीज में, मतलब म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, है ना, वो लोग इन सब में ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट, मतलब वही अपनी रियल इस्टेट, जैसे किसी ने प्लॉट खरीद के रख लिया एज ए इन्वेस्टमेंट, किसी ने कहीं पे प्रॉपर्टी खरीद के रख ली, किसी ने फ्लैट खरीद के रख लिया। ये होती है उनकी सेकंड प्रायोरिटी एज एन इन्वेस्टमेंट। उनकी तीसरी प्रायोरिटी होती है बॉन्ड्स या फिर उनका फिक्स्ड इनकम। उनकी चौथी प्रायोरिटी होती है कैश या फिर करेंसीज। वो लोग कैश में केवल 7% इन्वेस्ट करते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में 1%, गोल्ड और प्रीशियस मेटल्स में 1%, और वो बचा हुआ 4% कहीं पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है इन्वेस्टमेंट की लिस्ट जो टॉप 1 to 5% के लोग फॉलो करते हैं। इस लिस्ट में ना गाइज एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है कि वो लोग ना अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल एसेट्स में करते हैं रादर देन फिजिकल एसेट्स में। अब जानते हैं फाइनेंशियल एसेट्स और फिजिकल एसेट्स आखिर होता क्या है। फाइनेंशियल एसेट्स में आता है आपका क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, है ना, ये होता है आपका फाइनेंशियल एसेट्स। और फिजिकल एसेट्स होता है जैसे आपका गोल्ड या फिर कोई भी प्रीशियस मेटल या फिर आपकी रियल इस्टेट, है ना, ये होते हैं आपकी फिजिकल एसेट्स। तो जो टॉप 1 to 5% के जो लोग हैं वो लोग ज़्यादातर फाइनेंशियल एसेट्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं इन कंपैरिजन टू फिजिकल एसेट्स। अब देखते हैं गाइस कि जो इंडिया का नॉर्मल इंसान है वो अपने पैसे कहाँ ज़्यादातर इन्वेस्ट करता है। तो वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट करता है रियल इस्टेट में। और रियल इस्टेट का मेरा मतलब है उसके पास कुछ ज़्यादातर प्लॉट या फिर कहीं पे ज़मीन ये सब नहीं होता। रियल इस्टेट में वो अपने खुद के घर को भी काउंट करता है, इसीलिए उसमें वो 76.9% इन्वेस्ट करता है। उसकी जो इन्वेस्टमेंट में जो सेकेंड प्रायोरिटी होती है वो होती है गोल्ड। गाइज, आप लोगों को भी पता है कि इंडिया के जो लोगों की थिंकिंग है उनके हिसाब से सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है गोल्ड, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीसरी जो उनकी इन्वेस्टमेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो है कोई भी महंगा सा व्हीकल खरीद लेना। लेकिन वो लोग ना एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं
कि वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट कार या फिर गाड़ियों में कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उनसे उनको कुछ रिटर्न कुछ नहीं मिलेगा। और उनकी जो चौथी प्रायोरिटी होती है वो होती है उनकी फाइनेंशियल एसेट्स। मतलब आप लोग भी देख सकते हैं कि वो लोग फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि स्टॉक्स, क्रिप्टोज में कितना कम इन्वेस्ट करते हैं। और उनकी जो पांचवी प्रायोरिटी होती है वो है पेंशन। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि अगर वो लोग स्टॉक्स या फिर क्रिप्टोज में इन्वेस्ट करेंगे तो उसका जो रिटर्न आएगा वो उनके पेंशन से कहीं ज़्यादा हो सकता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन तो हो गई कि अगर आप लोगों को टॉप 1% की लिस्ट में आना है तो आपके पास कितना पैसा होना चाहिए। लेकिन अब जानते हैं कि अगर आप लोगों को टॉप 1% की लिस्ट में आना है तो आपको उसके लिए क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्या क्या करना पड़ेगा सो दैट आपकी नेट वर्थ 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो जाए। लेकिन मान के चलते कि आने वाले 10-20 सालों में जो इन्फ्लेशन का रेट है वो 5% या फिर उससे ज़्यादा हो जाए, तो अभी जो आपको टॉप 1% में आने के लिए 1.15 करोड़ की ज़रूरत है, वही आने वाले 5 से 10 सालों में अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपकी नेटवर्थ 3 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन उसमें भी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको अगर टॉप 1% में तब भी आना है तो आप लोगों को आज से ही क्या क्या करना पड़ेगा सो डैट आप आने वाले 10 सालों में आप टॉप 1% अमीर लोगों की लिस्ट में आ सकते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर आप लोगों को भी टॉप 1% रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आना है तो आपकी नेटवर्थ 1.1 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन आने वाले 5 सालों में या फिर आने वाले 10 सालों में मान ले इन्फ्लेशन का रेट 5% या फिर उससे ज़्यादा होता है तो आपकी उस समय नेटवर्थ 3 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो आप लोगों को आज से कितनी सेविंग्स करनी पड़ेगी सो दैट आप आने वाले समय में टॉप 1% में आ सकते हैं। तो अभी उस चीज़ को हम SIP कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं 1 महीने की डाल रहा हूँ। सबसे पहले मैं डालता हूँ 30,000, है ना। आपको 1 महीने में मिनिमम 30,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। ये बस एक ऐसा रफ आइडिया है ना। और रिटर्न में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 12%। और ये 12% इंडिया में बहुत कॉमन है। मतलब आपने अगर प्रॉपर स्टॉक्स पिकअप किए हैं तो आपको 12% तो एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। और मैं टेन्योर में फिलहाल 10 साल का डालता हूँ, है ना। तो इसमें प्लान माई वेल्थ देखते हैं कितना होता है। हाँ, ये रहा योर फ्यूचर वैल्यू 69.7 लाख, है ना। और हमने अर्न किया है 33.7 लाख अगर हम लोग मंथली 30,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं। और अपन ने डिपॉजिट कितना किया था, केवल 36 लाख। और अपनी अर्निंग कितनी हुई है 33.7 लाख। ये होती है पावर इन्वेस्टमेंट की। अगर अपन इसी चीज को 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अब देखते हैं ये आया। हाँ, ये देखिए योर फ्यूचर वैल्यू इज 3 करोड़ अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं। और हमारी अर्निंग कितनी है 2.28 करोड़। और हमने डिपॉजिट कितना किया, केवल 72 लाख। तो ये होती है गाइस पावर इन्वेस्टमेंट की, जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं समझता। और जो टॉप 1 से 5% के लोग हैं वो यही फॉलो करते हैं। तो आई होप आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों को कुछ अच्छी टिप्स दे पाया हूँ सो दैट आप उसको फॉलो करके फ्यूचर में मल्टी मिलीनियर बन सकते हैं। तो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।